हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से मैं अपनी इस समय डेली स्टडी रूटीन शेयर करती हूँ, बट आज का वीडियो रूटीन से अलग है, क्योंकि आज मैं कोई भी अपनी स्टडी डेली रूटीन शेयर कर ही नहीं सकती, क्योंकि आज मैंने सच बताऊँ तो एक भी पन्ना नहीं पढ़ा। आज पढ़ाई हो ही नहीं पाई। एक्चुअली कल रात से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे और मेरी ही नहीं, घर पर भी बाकी फैमिली मेम्बर्स की तबीयत ख़राब है, सबको वायरल फ़ीवर हुआ है। मुझे बहुत तेज़ फ़ीवर तो नहीं था, इन जनरल भी मुझे तेज़ फ़ीवर नहीं होता, बट मुझे बॉडी एक हल्का सा हेडेक और जुकाम की प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा है। जब भी मुझे कोल्ड होता है ना, एज अ साइनस पेशेंट मेरी तकलीफ़ डबल ट्रिपल हो जाती है। तो मुझे थोड़ी ब्रीदिंग इशू भी हो रहे थे और बॉडी एक भी मुझे काफ़ी था। तो सुबह से लेकर शाम तक आज मैंने रेस्ट किया, और जैसे मैंने बताया फैमिली मेम्बर्स की तबीयत भी ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मेन बात तो यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डज़न्ट टेक अ सिक लीव। सो जो मेरी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो तो मैंने आज की, जैसे अपने डॉग्स को क्या ख्याल रखना, घर पे फैमिली मेम्बर्स को समय से खाना खिलाना, सबका ध्यान रखना, अपने डॉग्स को खाना खिलाना, क्योंकि यार ये किस पर डिपेंड है, ये तो हम पर ही डिपेंड है ना। तो इन इनोसेंट सोल्स का तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और ये सब करते हुए आज पूरे दिन मैंने ये सोचा कि हम एस्पिरेंट्स, चाहे हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों या स्टेट पीसीएस की, हम हर रात एक टाइम टेबल बनाते हैं कि कल से सुबह 18 घंटे पढ़ाई करेंगे, ये टेस्ट देंगे, ये वाला टॉपिक ख़त्म कर देंगे। लेकिन लाइफ में कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ऐसा होता है कि वी प्लान बट लाइफ लाफ्स। जब सारा टाइम टेबल जो हमने बनाया है एकदम से बिखर जाता है, तब सच बताऊँ तो सबसे पहले आता है गिल्ट। एक अजीब सा डर लगने लगता है कि यार आज का पूरा दिन तो वेस्ट हो गया। मेरे साथ वाले, मेरे फेलो एस्पिरेंट्स, मेरे कॉम्पिटिटर्स पढ़ रहे होंगे और मैं रेस्ट कर रही हूँ। मैंने आज बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, मैंने बुक्स को आज टच तक नहीं किया। कैसे मैं उनसे कम्पीट कर पाऊँगी जो आज पूरे दिन पढ़ाई कर रहे होंगे। ये सब फीलिंग्स एक के बाद आती ही रहती हैं। और मैं हमेशा की तरह बिना किसी फेक फ़िल्टर के, जो मेरे दिल की बात है वही मैं आप सबसे करूँगी कि क्या आपके साथ नहीं होता ऐसा कि कभी गेस्ट आ गए, कभी कभी हेल्थ ने साथ नहीं दिया, कभी बिना किसी रीज़न के पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा। आपके साथ भी तो ऐसा होता होगा। और काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि दीदी जब ये डेज़, इस तरह के डेज़ बैक टू बैक आए तो तब क्या करें। आज मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ, उसी सिचुएशन में हूँ जहाँ मैं कोई बुकिश नॉलेज आप सबको नहीं दूँगी, क्योंकि यार आता है, गुस्सा आता है, बहुत डिमोटिवेटेड फील होता है, बहुत डिमोटिवेशन आता है। बट ऐसी सिचुएशन में क्या करें। अब बताओ, रुकना तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्या हमें रुक जाना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट। बट फिर क्या करें। देखो यार, पहले आराम से बैठो, सबसे पहले अपने आप को माफ़ करो। जो ये गिल्ट ट्रैप है इससे बाहर निकलो फटाफट से। ये जो डेली के चैलेंजेस है ना, ये यूपीएससी और पीसीएस के सिलेबस से बहुत बड़े हैं, क्योंकि सिलेबस तो बुक्स में लिखा हुआ है, उसको रटा जा सकता है, ठीक है। बट जो लाइफ के चैलेंजेस हैं, ये जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हैं, ये किसी बुक्स में नहीं लिखी, ना ही बुक्स इनका सोल्यूशन हमें सिखाती। हम सबको पहले ये सोचना चाहिए कि वी आर ह्यूमंस, हम रोबोट्स नहीं हैं कि हमें जैसी कमांड दी थी हम बिना रुके, बिना थके हुए, बिना बीमार पड़े बस काम करते रहें। एज अ ह्यूमन इट्स नॉट पॉसिबल। आज अगर हमारी तबीयत ख़राब थी, आज हमने अगर रेस्ट कर लिया, तो वो हमारी बॉडी की नीड थी, हमने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। अपने आप को समझाओ, गिल्ट ट्रैप से बाहर निकलो। जैसे मैं अभी आप सबसे बात कर रही हूँ, मैं उस गिल्ट ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी मिरर के सामने बैठो और खुद को समझाओ, ठीक है। और एक बात तो दिमाग में क्लियर रखो कि यूपीएससी इज़ नॉट अ 100 मीटर स्प्रिंटर, इट्स अ मैराथन। तो यहाँ वो इंसान नहीं जीतता जो बिना रुके भागते ही जा रहा है। यहाँ वो इंसान जीतता है जहाँ जो ठोकर खाने के बाद भी, ठीक है, बीमार होने के बाद भी, लाइफ में सिचुएशंस उसके अकॉर्डिंग ना होने के बाद भी खड़ा होकर अपनी चीज़ें वापस से कर रहा है, वापस से स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ रहा है। वो इंसान वापस से उठता है और कहता है कि यस्टरडे वॉज अ बैड डे बट टुडे इज़ अ न्यू बैटल। ऐसे इंसान
को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हाइपोथेटिकली हम नहीं चल सकते ना कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी। चैलेंजेस तो आएंगे, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, कभी सोशली प्रेशर बनेगा। लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं रहती, और जिनकी लाइफ स्मूथ है मुझे नहीं पता वो कैसे जी रहे हैं, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। आज अगर स्टडी नहीं हो पाई, आज अगर मैं नहीं कर पाई पढ़ाई, अभी मैं सुबह से बेटर फील कर रही हूँ, कल सुबह तक मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो मैं कहाँ मिलूँगी? अपने स्टडी टेबल पर। उसी जिद के साथ हम पढ़ाई करेंगे, साथ में मिलकर हर अच्छे बुरे दिन का सामना करेंगे, है ना? ऐसा ही तो होगा। आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि पिछले कुछ दिनों से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, लाइफ में जो करना था वो नहीं कर पा रहे हो, तो क्या किसका वेट कर रहे हो? कल से स्टार्ट करो। कल एक न्यू बिगिनिंग है, ठीक है? कल से वापस से लग जाओ जिस काम को पिछले कुछ दिनों से नहीं कर पा रहे हो। एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करो लाइफ का, ठीक है? क्योंकि गिविंग अप इज़ नेवर एन ऑप्शन फॉर अस, ठीक है? मेरे लिए नहीं है, आपके लिए भी नहीं है, ठीक है? तो मैं ठीक है बहुत बोलती हूँ, है ना? थोड़ा मैं कोशिश करूँगी कम यूज़ करने की। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है? सॉरी। बाय बाय, टेक केयर।